बड़ा दिल कट जाता है, अफ़सोस होता है जब हम ये ख़बरें सुनते हैं कि एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए, सैर व तफरी के लिए फ़ैमिलीज़ जाती हैं सयाहती मकामात के ऊपर, लेकिन उसके बाद उनको हादसात पेश आते हैं। झील के ऊपर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां लाहौर से एक फ़ैमिली गई यही सयाहत की गर्ज से, कश्ती में वो बैठे, लाइफ जैकेट्स गालिबन उन्होंने नहीं पहनी थी। अफसोसनाक हादसा पेश आया जब कश्ती का इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इंजन बंद हो गया, वो किसी पत्थर से वहाँ टकराई और फिर एक रेला आया बहा ले गया। एक और इस तरह का वाक़या जिसकी वीडियो बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, जहाँ कुछ लड़के एक डबल केबिन गाड़ी में सवार हैं और सिर्फ एडवेंचर के लिए 2 मिनट की तफरी के लिए वो दरिया के अंदर गाड़ी उतार देते हैं और गाड़ी बेकाबू हो जाती है, आगे जाने लगती है। लेकिन मकामी लोग और जो इंतज़ामिया है वो इंटरवेंशन करके ये अच्छा हुआ कि उनकी जानें बच गईं। लेकिन ये सवाल ये छोड़ जाते हैं वाक़यात कि जब हम देखते हैं इस तरह की सिचुएशंस में लोगों को जहाँ पर एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, वहाँ हिफाजती इक़दामात होने चाहिए, नहीं होते, हादसात पेश आते हैं, अफसोसनाक ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, कहीं रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी सवाल उठता है कि फिर यहाँ पर ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हिफाजती इक़दामात हैं इंतज़ामिया की तरफ से, वो नाकाफ़ी हैं, वो सपोर्ट नहीं करते इस टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ पर गफलत लापरवाही है, या फिर अवाम में शऊर की कमी है जो इन हादसात का सबब बनती है और उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? अपने तज्ज़ियाकारों से यही कॉन्वर्सेशन करते हैं। उमर चीमा साहब, जब इस तरह के हादसात वाक़यात सामने आते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? कहाँ पर एक्चुअल कमी है, कोताही है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अलीना, इसको मेरे ख्याल है कई एंगल से देखा जा सकता है। मुझे पहले तो मैंने ये जो नारान वाला वाक़या है, ये एक दिन हुआ है और दूसरा जो ये गिलगित बल्तिस्तान वाला है, जी, उससे मेरा नेक्स्ट डे हुआ है। जी। तो ये जो नारान वाला ये जो वाक़या है ना, मैं इसके बारे में सोच रहा था और मैं इन लोगों को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग गाड़ी में बैठ के उधर अपनी कुछ शूटिंग कर रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। अब ये लोग शेखपुरा से आए हुए थे। और मुझे जो मैं उसको अंडरस्टैंड किया ना, हुँ, वो ये है कि अगर तो उन्होंने खुद एंजॉय करना होता ना, तो फिर तो वो को वीडियो बनाए बगैर अपने आप को एक रिस्क में डाले बगैर भी हुँ। ये चीजें आप एंजॉय कर सकते थे। लेकिन ये है कि दुनिया को भी दिखाना होता है कि हम फलां जगह पर थे और हम एंजॉय कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग के जो है ना, वैसे ही इनको देख के कि यार हम पीछे रह गए, ये लोग उधर गए हुए थे। अच्छा, एक तो ये जो ज़हनियत है ना, इन्हें टिकटॉक के हवाले से आपने आए दिन सुना होगा कि फलां जगह पे कोई अपनी वीडियो बना रहा था, उधर से नीचे गिरा है। ये आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। फ़ॉर्च्यूनेटली इनको किसने बचाया? उधर रेस्क्यू वालों ने बचाया। हुँ, ये लोग जो हैं, ये बड़े अनसंग हीरोज़ हैं, इनको हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। इमेजिन कि अगर वो इनको ना बर वक़्त पहुँचते, तो ये भी उस दरिया में गाड़ी के साथ बह जाते। गाड़ी तो शायद मिल जाती, हुँ, लेकिन ये है कि ये तो पता नहीं, शायद ये अपनी जान से भी हाथ धो बैठते। तो एक तो इस तरह के मुकामात पे रेस्क्यू वालों ने तो अपनी ड्यूटी अदा की, लेकिन इसके अलावा कोई सख्ती होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है ना, जो भी एक टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नेचुरल किस्म का है। हमने कोई एक अपनी एफर्ट करके कोई मैन मेड इम्प्रूवमेंट या कोई एक सेफ्टी मेजर्स जो है ना, वो अच्छा। नहीं है। और लोग जब कोई इस तरह के हादसा होता है ना, तो उस टाइम तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब नहीं होता, तो उस टाइम वो कोस रहे होते हैं जी कि ये देखें, इसने मुझे उधर जाने नहीं दिया, ये जो इन्होंने आके क्या मुझे बचा लेना था, क्या जो है इनकी मौत ज़िंदगी इनके हाथ में है। तो लोगों के एटीट्यूड में भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल है कि टूरिज़्म के हवाले से बाकायदा एक पुलिस होनी चाहिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना हुँ, चाहिए। अब ये जो दूसरे वाला वाक़या कि जिसमें पूरी फैमिली वो कश्ती पर सवार थी, अब देखें कि इन्होंने कोई लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी। हुँ, तो आप देखिए ना, जो बहुत सारी इधर जो चेयर लिफ्ट लगी होती हैं, वो भी इसी तरह लगता है कि जैसे अल्लाह के सहारे चल रही हैं। हुँ, कोई ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता, कोई भी किसी टाइम भी ट्रेजेडी की नज़र हो जाता है। और मैं आपको बताऊँ कि मुझे तो डर आता है ऐसी जगहों पे जाने से ना। यानी कि मैं बल्कि उन लोगों को बाज़ का दाद भी देता हूँ कि कई लोग हैं, वो बड़े डेयर डेविल होते हैं और उनको परवाह नहीं होती, लेकिन हर बंदा रिस्क पर होता है। हुँ, हुँ। तो इस पे कुछ करने की ज़रूरत है। अवाम में भी एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर एक मैसेज अच्छा चला जाए ना कि भई इधर को पुलिस खड़ी है,
या फलां जगह से आप आगे गुजरेंगे तो आपको फाइन होगा, और इस पे अगर आप पूरी ठीक है। तरह इन्फोर्समेंट करें, फिर ऐसा-ऐसा लोगों का माइंड भी चेंज हो जाता है, उनकी तवक्कुआत भी बदल जाती हैं। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का काम है उसको भी करने की ज़रूरत है, और लोगों को भी, वो दूसरों को छोड़ दें, उन्हें अपनी हिफाज़त के लिए, अपने बच्चों की हिफाज़त के लिए उसको इन चीज़ों को संजीदा लेना चाहिए। अच्छा बेनज़ीर, अब जैसे एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है जिसको हम देख रहे हैं, एक डबल केबन गाड़ी है, लड़के उसके अंदर सवार हैं, वो दरिया के अंदर अपनी गाड़ी ले जाते हैं सिर्फ तफरी के लिए, एडवेंचर के लिए। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ज़ाहिरी बात है, हालात के ऊपर तो किसी का काबू नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या इस तरह के मामलात को कंट्रोल करना मुमकिन है, नहीं मुमकिन है? यहाँ किसकी ज़िम्मेदारी बनती है? अलीना, मेरी राय में तो दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है। हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, इंतज़ामिया और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है। हमारी इस तरह के, आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आप देखें ट्रैवल एडवाइज़री क्या है, मौसम क्या है वहाँ का, कौन से इलाके हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। ये इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल नहीं है, और आजकल तो क्लाइमेट चेंज है, आज तक तो पता ही नहीं होता, ऐसे मौसम तब्दील होता है, एकदम से हीट वेव होता है, थोड़ी देर बाद तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है, फ्रीक वेदर कहा जाता है आजकल पूरी दुनिया में। तो इन हालात में बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी वार्निंग्स आपको मिल रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जैसे अभी उमर कह रहे थे, मैंने भी, मुझे याद है, मैं कुछ साल पहले कराची में थी, तूफान आ रहा था और लोग लड़ रहे थे पुलिस वालों से कि आप हमें आगे क्यों नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे थे आप आगे नहीं जा सकते, खतरा है, लेकिन वो लड़ रहे थे कि नहीं, मौसम इतना अच्छा है, हमें जाने दें। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, मैंने भी बहुत बार देखा है कि लाइफ जैकेट नहीं पहनेंगे बस क्योंकि नहीं पहननी, लाइफ जैकेट पहन के चले जाना। तो यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, हम पूरी फैमिलीज के साथ जा रहे होते हैं, देखना कि क्या हालात हैं। जहां तक इंतजामिया की बात है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले से और प्रॉपरली पब्लिकली इंफॉर्मेशन दें कि क्या मौसम की सिचुएशन होगी, क्या कौन सी सड़कें हैं जिन पे जाया जा सकता है, कौन सी जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है, ये सारी इंफॉर्मेशन देना। और ना, मैं तो कहूँगी ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रांसपोर्ट की कंपनियाँ होती हैं, जैसे बसेस, वैन्स वगैरह, जो लोग रेंट करते हैं गाड़ियाँ, इन पे भी नज़र रखना ज़रूरी है कि क्या इनके जो ड्राइवर हैं इनके पास लाइसेंस है। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि ओवर स्पीडिंग हो रही होती है तो वो बस उलट जाती है, क्या गाड़ियाँ जो है वो सही कंडीशन में है या नहीं। अभी मैं बलूचिस्तान में पढ़ रही थी कि ब्रेक फेल हो गई तो वो जो गाड़ी थी वो उलट गई और पूरी फैमिली जो थी उनकी जान चली गई। तो इन किस्म की चीज़ों पे दोनों की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ किसी एक की नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जिसके ऊपर क्विकली हम बात, अक्सर ना छुट्टियां उसी सीज़न में होती हैं जो सीज़न होता है या तो लैंडस्लाइडिंग का या तो मानसून का। इसको कैसे कर्ब किया जाए? क्या ये इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है कि कुछ उस वक्त एडवर्टाइज़ किया जाए या अपना जो टूरिज़्म सीज़न है उसको उस तरह से प्लान आउट किया जाए, या साल में मज़ीद इसको आगे बढ़ाया जाए? हाउ डज़ इट वर्क? पूरी दुनिया में इस तरह के मामलात होते हैं, क्या क्या कोई पॉलिसी, क्या कोई प्लानिंग होती है? अलीना, आजकल तो मेरे ख्याल से आपने मुझसे ही सवाल पूछा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो मेरे ख्याल से कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। आप देखें न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, आप देखें फ्रांस में क्या हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि आप एडवाइजरी दे सकते हैं लोगों को उस एडवाइजरी के मुताबिक फिर अपना वेकेशन जो है प्लान करना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके साथ इतना बुरा ये मानसून सीजन में वाकया हुआ पिछले साल गर्मियों में कि वो थाईलैंड में थे और वहां पे कहते हैं इतनी तेज बारिश थी, हम फंस गए अपनी पूरी फैमिली के साथ। जिसके बाद वो हंस के कहते हैं कि मैं तो आइंदा कभी भी गर्मियों में वेकेशन प्लान नहीं करूंगा क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता, दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं। तो मेरे ख्याल से थाईलैंड में अगर वो जनवरी के अंदर गए थे तो वो गलत सीजन है थाईलैंड जाने के लिए। ट्रॉपिक्स में शदीद बारिश हो रही होती है, श्रीलंका में भी, थाईलैंड में भी। देखना बहुत जरूरी है कि वेदर एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में जब ट्रैवल किया जाता है तो हमेशा मौसम के हिसाब से देखा जाता है कि वहाँ पर क्या मौसम है, क्या कोई खतरा तो नहीं, क्या वहाँ पर आप क्योंकि एंजॉय करने जा रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ एंजॉयमेंट हो बल्कि सेफ्टी भी साथ साथ हो। मज़र अब्बास साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म की, लेकिन टूरिज़्म को डेवलप भी या फैसिलिटीज़ को डेवलप भी उसी तरीके से किया जा रहा है जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटी है और लोग अब रुख कर रहे हैं ख़ास तौर पर इन सयाहती इलाकों का?
देखिए, हमने अपने सयाहती इस अपने जो भी टूर, इतने ज़्यादा आपके पास ऐसी जगहें हैं जिससे आपको बेइंतहा इनकम हो सकती है आपके। अगर हम सिर्फ मैं अपने सूबे में ही देख लूँ, सिंध के अंदर, मैं तो हैरान हूँ कि हमने टूरिज्म को क्यों नहीं डेवलप किया यहाँ। इसी तरह आप पाकिस्तान के दीगर इलाकों में अगर चले जाएं, लेकिन आपको उस तरह के रिजॉर्ट्स नहीं मिलेंगे, उस तरह की आपके यहाँ जिस तरह जो फैसिलिटीज होती हैं वो नहीं मिलेंगी। ऐसा लगता है जैसे टूरिज्म कभी भी हमारी प्रायोरिटीज में रहा ही नहीं है और हमें ये अंदाजा ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो इस तरह के हादसात होते हैं, देखिए एक होता है एडवेंचर। अब एडवेंचर की डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। उसे ये पता होता है कि ये खतरात होते हैं, लेकिन वो खतरा मोल लेता है। ये जो आप बहुत से हादसात आप उसकी मिसालें देते चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको पता है कि जी मौसम ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आप चले जाते हैं। यहाँ आपको पता होता है कि सी व्यू पर वहाँ लिखा हुआ होता है, कहा जाता है कि भाई पानी चढ़ा हुआ है, आप आगे ना जाएं, लेकिन जाते हैं लोग उसमें। अब एक चीज़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जोर ज़बरदस्ती से रोके, और दूसरी बात, जैसे ये वाला अफसोसनाक हादसा हुआ, उसमें वो चले गए और उससे में इतना बड़ा हादसा जो है वो सानियात में तब्दील हो जाते हैं हमारे यहाँ। इसी तरीके से आप देख लें, जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं उन्हें पता होता है इस मौसम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन चले जाते हैं। बाद लोगों को खासतौर पे जिन्हें बहुत ज़्यादा टूरिज्म का शौक होता है, वो इन सारे खतरात को उन्हें इल्म होता है कि ये खतरात हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको याद है कुछ साल पहले वो तो एक मुख्तलिफ ट्रेजेडी थी जो मरी में हुआ था, और उसके बाद कितने लोग उसके अंदर जो है वो आज तक उसकी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि जो मरी सर, वैसे गालिबन मेरा ख्याल है आई थी सर, उसके बाद आई भी थी रिपोर्ट, और उसके बाद काम भी हुआ था उसके ऊपर काफ़ी, जिसके बाद हमने देखा कि मैकेनिज्म बना। ये जो आप स्नोफॉल वाली ट्रेजेडी कह रहे हैं ना, सड़कें देखिए, मरी की सड़कें बनने की और भी बहुत सी वजूहात हैं, उसमें सियासी वजूहात भी हैं, लेकिन बहरहाल मरी में सड़कें बनी हैं, बहुत बेहतर हुआ है उसमें। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो हादसात होते हैं, जिस तरह हमने कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो चीज़ें जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए। आपकी हेल्थ, आपके कोई आप चले जाएं बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ आपके टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ आपको ना अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ना अच्छी मेडिकल क्लिनिक्स मिलेंगी, ना अपने अच्छे रिजॉर्ट्स मिलेंगे। तो हमने एज एन इंडस्ट्री टूरिज्म को डेवलप ही नहीं किया। लेकिन ये जो इस तरह के वाकयात हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कम, और लोगों के अपनी उसके ऊपर होता है, अपने जजमेंट्स के ऊपर होता है। मैंने जिस तरह कहा, बेशुमार लोगों को मैंने देखा है, नौजवानों को खास तौर पे, कि वो जाते हैं, उन्हें पता होता है खतरा है, उन्हें ये पता होता है कि इसमें आपको मुझे अंदाजा होना चाहिए ना कि आपकी गाड़ी किस स्पीड में जानी चाहिए, किस स्पीड में नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वो जो चांसेस लेता हूँ। तो ये जो एडवेंचरिज्म का वो है, और दुनिया भर में आप देख लें कि दुनिया भर में अभी जो, जैसे आप पिछले बेनज़ीर से सवाल कर रही थी, क्यों उसके बावजूद चीजें नहीं रुकती? इसलिए कि आप रोक नहीं सकते, एडवेंचर को नहीं रोक सकते। मैं करता हूँ, मुझे पता होता है और फिर बाद में जाहिर है एक एडवेंचर जो है ट्रेजेडी में तब्दील हो जाता है बात सिचुएशंस में, लेकिन उसके बावजूद भी, इन सारी चीजों के बावजूद भी आप एडवेंचरिज्म को नहीं रोक सकते। वो करते हैं लोग, और फिर जाहिर है उनको इस किस्म के वाकयात जो कि नहीं होने चाहिए, इस किस्म के वाकयात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब। रीना, मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही सिफारती ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं कि उसमें कोई कमी पाई जाती है। मेरे ख्याल में 2-4 जो आपके 5 स्टार होटल्स हैं उनको आप साइड पे रख दें, तो बाकी तो आपको कहीं पे कोई हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट के हवाले से कोई ऑडिट का प्रोसीजर नजर नहीं आता। आलमी सतह पे जो होटल इंडस्ट्री है उसका एक HSC ऑडिट होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट। ये तो खैर एक होटल सिर्फ एक छोटा सा पहलू है। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चूंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स या इन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखने का मुझे मौका मिला है पिछले 30 साल में। देखिए, पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है और ज़रूरत और कमी है, वो हमारी कौमी यानी कि अवामी शऊर में एक पब्लिक सेफ्टी के कल्चर का फुकदान है।
चाहे वो 14 अगस्त की रात को या चांद रात पे आपको जो तूफान बदतमीजी रोड्स पे नजर आता है, या जिस तरह बेनज़ीर ने कहा कि बरसात में साहिल समुंदर पे जाने की लोग कोशिश कर रहे होते हैं। मैं आपको वॉल्यूम बताना चाहता हूं कि 3 बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं नॉर्दर्न एरिया में गर्मी के अंदर, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं और लोगों की भी तालीमी इदारे बंद होते हैं और ज्यादातर यूथ होती है इसमें। देखिए, मरी, नारान, कागान और स्वात कालाम। मैं आपको पिछले हफ्ते की वीकेंड की रिपोर्ट दे देता हूं। कमोगेश 1.5 लाख गाड़ी तीनों जगह पे एक दिन पहुंच जाती है। अब आप मरी की बात कर रही थी, मरी की बहुत छोटा सा एक कस्बे जितना शहर है वो, वहां पे अगर 1.5 लाख गाड़ी अचानक आ जाएगी तो वो क्या कर लेगी इंतजामिया भाई? पहली बात तो इसका डिफरेंट लेवल्स पे इसकी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, इन सब चीजों की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं जब वॉशिंगटन में रहता था वहां पे बर्फ पड़ती है, तो देखिए जिस तरह हम एक पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल पे इस वक्त बात कर रहे हैं, एक चैनल वहां पे ट्रैफिक की रियल टाइम सिचुएशन के हवाले से मौजूद है। देखिए, अब ये हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ हिस्सों में अब सीसीटीवी की रियल टाइम फुटेज मौजूद है। तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, या हमारा जो हाईवे पुलिस है या मोटरवे पुलिस है, उनके और सीसीटीवी के उनकी जो सिस्टम उनके पास मौजूद है, उसकी मदद से यूट्यूब पे या रियल टाइम आपको कौन सी सड़कें हैं जो इस वक्त बंद हैं, कहां पे जैम है, कहां पे लैंडस्लाइडिंग है। अब वॉशिंगटन में आज से 20 साल पहले भी आप घर से निकलेंगे ना दफ्तर जाने के लिए भी, तो वो देख के निकलेंगे मेरे रूट पे कौन सी रोड्स हैं, क्या वो खुली हैं, कहीं स्नो की वजह से बंद तो नहीं है। वैसे अभी जो मुख्तलिफ मैप्स की एप्लीकेशंस हैं उनमें तो ये सहूलत मौजूद है अभी भी। जी, लेकिन मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है कि ये जो वसाइल अब आ रही है टेक्नोलॉजी की मदद से, सीसीटीवी की वजह से, आप सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को आप सेफ्टी के लिए भी यूज करें। और उसकी फुटेज आप अगर पाकिस्तान हाईवे अथॉरिटी है या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उनकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स हो जिसमें रियल टाइम ये इंफॉर्मेशन आए, ताकि अगर मैंने आज कल सुबह निकलना है नारायण के लिए तो मुझे पता हो कि कहां पे लैंडस्लाइड है, कहां पे 1000 गाड़ी फंसी हुई है, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। मुझे अगर ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उसको यूज करूंगा अपने फैसले में। दूसरी बात, देखिए इन्होंने उमर ने हवाला दिया कि ये जो गाड़ी में एडवेंचर कर रहे थे दरिया में ले जाके शेखुपुरा से आए थे। भाई, अगर एक बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस कराची का है और वो 30 साल से गाड़ी चला भी रहा है कराची का, वो बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर है, तो उसको माउंटेन कंडीशन में और स्नो कंडीशन में गाड़ी चलाने का तजुर्बा तो नहीं है ना। वो एक डिफरेंट कंडीशन है, वहां पे एक डिफरेंट तरीके से आप गाड़ी चलाएंगे, तो सिर्फ तजुर्बा होना काफी नहीं है। दूसरी बात ये है, और तीसरी बात, क्राइसिस हो जाती है बाज दफा, लेकिन उसके सद्देबाब के लिए मैं समझता हूं सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इंपॉर्टेंट रोल है कि मसलन अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा गाड़ियां आ गई हैं मरी में या नारान में या कागान में, तो वो कर दें कि भाई अब हम बंद कर रहे हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए, हम नहीं अलाउ कर सकते, और इसको पब्लिक और पॉलिटिकल ओनरशिप भी मिलनी चाहिए। और आखिरी बात ये कि मैं समझता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हाईवे अथॉरिटी है, जो मोटरवे पुलिस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, इनको एक कंसोलिडेटेड एक इनिशिएटिव पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक सेफ्टी का बनाना चाहिए, ताकि सब लोगों को टाइमली ये इंफॉर्मेशन मिले। और फिर जो इसको वायलेट करता है उसके ऊपर फाइन्स भी होने चाहिए, लेकिन पहले आप इंफॉर्मेशन और शऊर दें, और फिर जब उसका लोग फायदा ना उठाएं या उसको वायलेट तो फिर उनको पेनलाइज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। हमारे तजियाकारों की तजावीज़ भी आपने सुनी, राय भी आपने मुलाहिजा की, लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ हम इंतज़ामिया को बार बार इस बात को बावर भी करवाते हैं और इस बात के ऊपर ज़ोर भी देते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, सेफ्टी चेक्स हों, रेस्क्यू के इंतज़ामात हों या दीगर चीज़ें, वहाँ हमारी आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपना फ़र्ज़ निभाएं और एहतियात करें अपनी जान के लिए भी, और अपने जो दीगर आसपास के लोग हैं उनकी जान को भी ख़तरों में ना डालें। जहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात इक़दामात करने वाले हैं, पेशगी, उनको हर तरह से इंश्योर करें।